वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विथ राजेश सर। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे और फिर हम लोग दो तरह के फार्मूलों को सीख चुके थे। पहला था सम एंड डिफरेंस वाला फार्मूला, दूसरा था एक्स एंड वाई जिसको मैं कहता था यूजुअली सी एंड डी वाला फार्मूला, और ये तीसरा वाला जो बच्चों फार्मूला चल रहा था वो था मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल पे। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल और मल्टीपल एंगल को मैंने पिछले वीडियो में कैसे लर्न करना है, कैसे दिया रहेगा, कब क्या चीज़ यूज करनी है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो जो बच्चे इस वीडियो से पहले देखना स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि पहले इसके प्रीवियस वाले वीडियो सारे आप देख लीजिए। वो कैसे देखेंगे आप, तो नीचे आप देख रहे होंगे तो एनसीएफ विद राजेश सर लिख के आ रहा होगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ आप क्लिक करिए। तो उसको क्लिक करते ही बच्चों आप कहाँ चले जाओगे, चैनल पे चले जाओगे, और जब आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री को ये 16 लेक्चर है तो 15 लेक्चर उस पर अपलोडेड हैं, और वहाँ पे चीज़ें काफ़ी आसानी से और क्रोनोलॉजी में, मतलब एक ऑर्डर में वहाँ पे रखा गया है। मतलब पहले जो चीज़ें स्टार्टिंग में आपके बुक्स में है वैसे ही वहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, और जो बताने का लैंग्वेज रखा गया है बच्चों वो बहुत ही आसान सिंपल रखा गया है, जैसा कि आम बोलचाल होती है वैसा ही रखने का कोशिश किया गया है। फिर भी बच्चों अगर आपको देखने में ये लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो आप उसको भी बता सकते हैं कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट छूट गया है, इस पर भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं वहाँ पे चीज़ें आपको जो बताई गई हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि इस चैनल को आप विजिट करिए। देखिए यहाँ पे कंटेंट काफ़ी अच्छा रखा हुआ है टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, और आप जाएंगे तो वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन और सेट थ्योरी के भी टॉपिक वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट बना के रख दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आखिरी चीज़ ये है कि जब भी आप वीडियो देखें, जब भी आप देखें एनी टाइम, ठीक है, तो आप क्या करिए कि इसको केवल देखिए नहीं, आप इसको क्या करिए पेन और पेपर के साथ बैठ के साथ साथ लगाते हुए चलिए, उससे तभी फायदा होगा बच्चों। ऐसे अगर आप केवल वीडियो देखोगे तो उतना फायदा नहीं होगा, ये मैं पूरी गारंटी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ पेन भी यूज करोगे और लिखते भी चलोगे चीज़ों को समझ समझ के, तो बहुत फायदा होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने फार्मूले बताए थे वो मैंने इरेज नहीं किए क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी तो अभी आपको याद होगा नहीं। ठीक है, मैंने बताया है तरीका याद करने का, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, तो मैं बोल रहा हूँ वैसे दिखेगा क्योंकि मैंने क्लियरली लिखा है। फिर भी अगर नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है कि मैं बोलूँगा साथ साथ तब समझते हुए चलना है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन फर्स्ट। तो देखते हैं पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये कह रहा है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हमको ये लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि RHS से तो LHS बन नहीं सकता बच्चों, क्योंकि RHS में बहुत बड़ी चीज है और LHS में छोटी सी चीज है तो हम ला ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए LHS ले लिया। तो LHS में बच्चों कितना है cos 4x, साथ साथ लिखते चलिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूल समझिए, 4x का तो यहाँ कहीं फार्मूला लिखा नहीं है, मैंने कहीं भी 4x का लिखा नहीं है फार्मूला, मैंने मैक्सिमम फार्मूला लिखा है 3x तक का, यानी कि 2x में लिख सकते हैं या तो 3x का लिख सकते हैं। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन ऐसे रहे कि आपको 4x आ जाए, 6x आ जाए, 8x आ जाए, तो आप उसको क्या करेंगे 2x वाले फार्मूला में रिड्यूस करेंगे। फिर से सुनिए बच्चों, 4x आ जाए, 6x आ जाए, 8x आ जाए, तो आप इसको किस फार्मूले में रिड्यूस करेंगे बच्चों, 2x वाले फार्मूले में रिड्यूस करेंगे। अगर आपके पास 6x है तो आप उसको 3x वाले में भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4x है, 8x है, इस तरह का है, तो आपको उसको किस में रिड्यूस करना होगा, 2x वाले फार्मूले में रिड्यूस करना होगा। आगे बच्चों बात समझ में क्लियर हुआ इतना चीज कि जब भी 4x हो, 8x हो, 6x हो, तो उसको हमको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, 2x वाले फार्मूले में, और 2x वाले फार्मूला फिर हम लगा देंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों अगर एक हम लाइन लिखे कि cos 4x को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2x लिखा जा सकता है बच्चों, 2 इंटू 2x लिखा जा सकता है। तो अब अगर हम किसी तरीके से ध्यान दीजिएगा बच्चों कि a की जगह यानी 2x की जगह अगर हम a मान ले, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों आपको समझने में,
फिर भी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर आप समझना चाहेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने ये चीज कहा कि 2x वाला फार्मूला यूज करना है, तो 2x वाला बच्चों जब फार्मूला यूज करना होगा तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 है। अब 4 को 2 बनाना है तो कुछ ना कुछ हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 4x को हमने क्या लिख दिया बच्चों, 2 इंटू क्या लिख दिया, 2x। अब अगर आप 2x को कितना मान ले, a मान ले, तो बताइए यही चीज LHS आपकी इस तरह से नहीं हो गई, cos 2x की जगह बच्चों कितना मान लिया, a मान लिया, ठीक है, रख दिया। तो यानी कि अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, 2a में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रूफ देखते हैं, क्योंकि cos 2x का अब बच्चों क्या हो गया, जहां जहां यक्स रखाना है इस फार्मूले में वहां वहां हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। समझ में आ रही है बच्चों की बात, जहां जहां इस फार्मूले को हम यूज करेंगे 2x, वहां वहां पे x की जगह पे हम कितना रखेंगे बच्चों, a रखेंगे, ठीक। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इसको तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि 10 में हमको रिजल्ट चाहता है तब ये वाला हम करते हैं, तो इसकी तो बातें खत्म। फिर मैंने बताया था यहाँ पे देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है ये इससे कॉन्साइड कर रहा है बच्चों ना, 1 माइनस 1 माइनस, ठीक। तो हम यही कर देंगे, अगर पहले ये वाला करता बाद में माइनस होता तो इस वाले में रखते हैं, ठीक है। तो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला। तो पहले ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। हमने कहा कि जहां जहां इस फार्मूले में यक्स है वहां वहां क्या हो जाएगा बच्चों, ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। अब इससे सिंपल तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में ए की वैल्यू रख देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ए की वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ए बच्चों कितना है, 2x है, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, आपको दिखाई देगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को लिखें, साइन स्क्वायर 2x लिखे, या साइन 2x का होल स्क्वायर लिखे, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए बच्चों, हमें ये पता चल रहा है कि साइन 2x का फार्मूला होता है कुछ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x जैसी कुछ चीज है नहीं, सब साइन x cos x में है, यानी कि हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 2 sin x cos x लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। बाकी चीज वैसे ही रहने देते हैं, तो 1 माइनस 2 है, रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 sin x, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को, ठीक, रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, बस ब्रैकेट खोल देंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, साइन का स्क्वायर साइन x, cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है। अब फिर इंटू कर देते हैं 2 से, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर क्या आ गया, x आ गया। यही तो हमको लाना था। तो इसमें आपको रूल ये याद रखना है स्टूडेंट्स, कि अगर 4 है 6 है 8 है तो आपको उसको किसके मल्टीपल के फार्मूले में लिखना है, 2 के मल्टीपल के फार्मूले में लिखना है। यानी कि आप क्या करोगे, जब 2 के मल्टीपल के फार्मूले में लिखेंगे तो फिर आपको चीजें आसानी से दिखाई देंगी। जैसे हमने 2x को क्या मान लिया, a मान लिया, 2x को जैसे ही a माना फिर हम फार्मूला लगा दिए, फिर जहां जहां यहाँ पे x था वहां वहां क्या लिख दिया, a लिख दिया। फिर एक यहाँ पे और सिंपल नहीं कर सकते थे, तो a की वैल्यू फिर हमने 2x रख दी, फिर हमको दिखा कि यहाँ फार्मूला बन रहा है, वही फार्मूला हमने रख दिया, और देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया। जिस भी बच्चे को अभी भी दिक्कत है वो क्या कर सकता है कि एक बार फिर से वीडियो को सुनेगा, मुझे उम्मीद है तब उसको समझ में आ जाएंगी चीजें। चलिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तब तक आप रीड कर लीजिए क्या लिखा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप पा रहे होगे, cos 6x इक्वल टू क्या लिखा है, 32 cos के पावर 6x माइनस 48 cos के पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर से सुनते हैं बच्चों, cos 6x इक्वल टू दिया है आपको 32 cos के पावर 6x माइनस 48 cos के पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये रहना है। तो फिर हम RHS से LHS तो आ नहीं पाएंगे, तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा, LHS से ही जाना पड़ेगा। तो बच्चों सिमिलर क्वेश्चन इसीलिए मैंने एक साथ रखे हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने जो रूल बताया कि कौन से फार्मूले में जाएंगे बच्चों, हम जाएंगे 2 के फार्मूले में जाएंगे, ठीक है। किस फार्मूले में जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 के फार्मूले में। तो 2 यहाँ पे कैसे जाया जा सकता है बच्चों, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू कितना हो जाएगा 3x। आ रहा है समझ में, ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं, जैसा पिछला स्टेप में किया था, a इक्वल टू कितना ले लेंगे स्टूडेंट 3x। तो अब बताइए LHS हमारा कितना हो जाएगा, cos 2 लिखते भी चलिए बच्चों साथ साथ, तभी समझ में आएगा कितना हो गया cos 2a। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या है कि देखिए हम प्रूफ अपना देखेंगे।
कि cos 2a के तो बहुत सारे फार्मूले हैं, कौन सा लगाएंगे, tan वाला तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमको पता है कि tan में यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो उसके लिए चलते हैं प्रूफ पे। यहाँ पे चूंकि पहले 1 चाहिए था इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अब बच्चे हमारे समझ गए होंगे कि यहाँ पे लास्ट में -1 है तो कौन सा लगाएंगे, हम ये वाला लगाएंगे। ठीक, तो यानी ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो बताइए ये कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर a -1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सब करते हैं। अब आगे देखिए, अब पिछले वाले में अब इससे सिंपल तो हम कर नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो cos जो a वैल्यू है वो a की वैल्यू हम रख देते हैं। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3x - 1। तो अब बच्चों हमें कुछ अच्छा जैसा दिख रहा है, इसको फिर एक और स्टेप लिख लेते हैं तो आपको दिखेगा कि नहीं कुछ चीजें बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया cos स्क्वायर 3x लिखिए या फिर cos 3x का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों चीजें एक ही हैं जैसे मैंने पहले किया था। अब हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं cos 3x का कुछ हम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो cos 3x की जगह बच्चों हम इतना लिख सकते हैं, लिख देते हैं आराम से। तो चलिए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x - 3 cos x का होल स्क्वायर -1। बच्चों आपको बस ये करना है कि पहला स्टेप आपको इनिशिएट करना है, यानी क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप आपको लेना है। जब आप इनिशिएट कर दोगे क्वेश्चन तो वो खुद ब खुद बताता चलेगा कि नहीं इसके आगे ये करना है, इसके आगे ये करना है। तो हमने बस एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि जब भी 4 और 6 हो उसको 2 के फॉर्मेट में लिखिए, 2 के फॉर्मेट में लिख दिया, फिर क्वेश्चन देखिए अपने आप बता रहा था कि बाद में -1 है तो बाद वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर 3x है 3x वाला फार्मूला लगा देंगे। अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। क्या करना है, इसमें a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए सारे लोग लगाइए, वीडियो पॉज करिए और लगाइए, 1-2 लाइन सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो जब हम a - b का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16 cos की पावर 6x, a का स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर यानी कि 9 cos स्क्वायर x, एक स्टेप बच्चों में स्किप कर रहा हूँ, a का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos क्यूब x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 cos 6x, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 3 cos x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 cos x cos स्क्वायर x, फिर होता है -2ab। तो -2ab को मैं लिख देता हूँ, माइनस उन बच्चों में किनारे लिख दूंगा या नीचे लिख दूंगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो 2 हो गया 4 हो गया 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x। ठीक है बच्चों, और माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीज आपको नहीं दिखाई देगी वीडियो में मैं उसे बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो गया 2 cos क्यूब x इंटू 3 cos x माइनस कितना हो जाएगा 1। मैं चाहता था बच्चों इसको इरेज करके आप पूरा कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ साथ फार्मूले आपके पास रहें। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसको शीट पे लिख लोगे तो वो आपके पास रहेगी, तो आप उससे देख के टैली करा सकते हो और धीरे धीरे चीजें ऐसी ही याद होंगी। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो गया -1। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 2 से सब में इंटू कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 32 cos के पावर 6x, यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 18 cos स्क्वायर x, और पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं। देखिए 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और फिर बाहर 2 है बच्चों, फिर से देखते हैं 2 4 जा कितना हो गया 16, 3 जा कितना हो गया, यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, ये हो गया कितना 8 24, फिर 2 बाहर है कितना हो जाएगा 48, और साइन कौन सा लगेगा माइनस, माइनस लगा दिया 48, और पावर देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 4। तो क्या ये जो क्वेश्चन में पूछा था वही नहीं ला दिए हम लोग, तो हाँ ला दिए। कैसे देखते हैं, मैच कराते हैं। 32 cos के पावर 6x है, फिर -48 cos के पावर 4x है, प्लस 18 cos स्क्वायर x है -1। तो देखिए बच्चों कितने आसान से स्टेप में, बहुत कम स्टेप में बच्चों हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दोनों क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, 4 या 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो देखिए बस हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, वो कॉन्सेप्ट क्या कि रिड्यूसिबल टू इन द फॉर्मूला ऑफ 2x, उसके लिए 2 बस बाहर निकाल लिया, जो भी चीज बची उसको a मान लिया, फिर फॉर्मूला लगा दिया, फिर जिसमें वो कन्वर्ट होके आ रहा है वो वाला फार्मूला लगा दिया। तो देखा बच्चों कितने आसानी से हो गया। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार फिर से वीडियो को देखे, उसे जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के दोनों सवाल के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक बच्चों बने रहिए हमारे साथ।